हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ करीमा हनु व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारे घर पे आए थे गेस्ट और मतलब सुबह से तो मैंने अपने लिए हनूर के लिए हम लोगों की छुट्टी थी, पापा की ड्यूटी थी। तो हम लोगों ने अपने लिए मेरी मम्मी की दी हुई मिक्स दाल, घर की बनाई हुई दाल मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। इतने में गेस्ट भी आ जाते हैं तो मैं फटाफट से करती हूँ लंच रेडी। और मैं लंच में क्या क्या बनाती हूँ आप लोग आगे देखते जाओ। तो यहाँ पे मैं लंच रेडी करती हूँ, सिंपल सा रायता जिसमें मैंने रायते में डाला हुआ था खीरा। मैं उसको डाल देती हूँ दही में। तो दही थी एकदम फ्रेश जिसमें मैंने रायता बनाना था। तो ये था, मैंने सिंपल सिंपल सा लंच रेडी कर दिया था गेस्ट के लिए। ये वाली जो दाल है मेरी मम्मी ने दी थी गांव से, जो आज हमने लंच में बनाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहाँ पे बातें चल रही थी, थोड़ी मस्ती मजाक चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे यही बात चल रही थी क्योंकि ये लोग भी हमारे व्लॉग देखते हैं बिग स्क्रीन पे अपने घर पे। तो वही सारी बातें यहाँ पे भी चल रही थी। तो पापा तो निकल गए थे आज सुबह ही ड्यूटी, हनु की और मेरी थी छुट्टी क्योंकि आज थी वोटिंग। और वोटिंग के दिन हमको जाना था वोट देने भी। तो हम शाम तक का वेट करते हैं कि ठीक है हम लोग शाम को चले जाएंगे। और दिन में क्योंकि काफ़ी धूप भी हो रही थी और सुबह से कौन जाएगा इतनी धूप में। तो फ़िलहाल दिन का टाइम था 12 साढ़े 12 या पौने 1 बजे के करीब का। हाँ सॉरी, 2 बजे के करीब का। तो फिर अभी लंच का टाइम भी हो रहा था, तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, रायता बनाती हूँ खीरा और दही में डाल के। और उसमें डालती हूँ मैं जीरा, भून के उसको पीस के, और उसमें पिसा हुआ घर का नमक। ये रहता है रायता। और सिंपल सी रहती है दाल चावल, और थोड़ा सा मैं काट देती हूँ सैलड। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मेरे पति ने बोल दिया कि ठीक है प्याज भी काट ही दे। तो इन्होंने सैलेड में प्याज ले लिया था, और जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी प्याज खा लिया था। तो इस वजह से इन लोगों के लिए मैंने प्याज और खीरा सैलेड में काट दिया था। तो मैं लगती हूँ इन लोगों का लंच, हनु को भी खाना देती हूँ। और पापा के लिए भी रखा जाता है शाम के लिए दाल चावल और रायता वगैरह। वैसे तो पापा ने लेट आना था, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे हनु की और इनकी बातें बातें चल रही थी आपस में। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। डॉलर आराम से मस्ती कर रहा था नीचे। आज मैंने ये कारपेट बिछाया था, तो डॉलर बस बहुत खुश हो गया कि मेरे लिए ये कारपेट बिछाया। और इसको ऐसी बुरी चीज़ों में ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और ऊपर से गेस्ट वगैरह भी देख लेते तो वो और ही ज़्यादा खुश हो गया था ये गधा सा। तो उसके बाद इन लोगों को लंच वंच करा के, इससे पहले तो थोड़ी सी नमकीन बिस्किट मैंने ऑफ़र करा था, उसमें मिरिंडा ऑफ़र किया था तो रह गया था वो, बस मैं खा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा बच गया तो मैं भी खा लेती हूँ। तो थोड़े से बर्तन थे धोने के लिए, और इसके बाद मैं अपना लंच वगैरह रखती हूँ और अपना लंच खाती हूँ। क्योंकि मैंने हनु को और उनको पहले खिला दिया था, ताकि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो एक जने के हाथ सूचे हो ना, जूठे ना हो। अगर मैं भी साथ में खाने बैठ जाती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने बाद में रखा अपना खाना वाना। हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद हम लोग इनको करते हैं सी ऑफ। ये लोग जाते हैं अपने घर की तरफ। तो मेहमान को गेट तक छोड़ के आना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर पे भी मेहमान आते हैं तो आप लोग बहुत मान सम्मान के साथ उनको गेट तक छोड़ने ज़रूर आया करो, चाहे वो कोई भी हो। तो हम लोग जाते हैं इनको सी ऑफ करने के लिए। और सामने जो ये लोग हैं जैरी लोग, वो इनके भाभी हैं, तो रिलेटिव्स में ही हैं। तो वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके बाद ये लोग जाते हैं वहाँ पे। और तक मुझे याद आता है अचानक से हनु को कि हनु वो लोग तो जा रहे हैं, और उनका तो छोटा बेटा है। ये लोग फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आए थे। मैंने कहा हनु पहली बार आए, और हमने बच्चे के हाथ में कुछ सगन भी नहीं रखा। चलो वो तो बड़े हैं, लेकिन बच्चा तो छोटा है, तो उनके हाथ पे कुछ सगन रख देना। तो हम फटाफट से अंदर भागते हैं, और हनु उस सगन के कुछ पैसे लेकर आते हैं और उसके हाथ में रखने के लिए। क्योंकि पहली बार जब भी कोई आपके घर पे आता है या खाना वाना कुछ भी खाता है, तो आपको उसको ना, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, पिठाई लगानी पड़ती है। तो वैसा कुछ तो हमने किया नहीं था, लेकिन हाँ एक सगन के लिए हमने उनके हाथ में पैसे रख दिए थे। सामने से आता है जेरी। खा लिया खाना? आए क्यों नहीं? क्या बनाया था? आज मैंने जेरी को बोला था ना कि हमारे यहीं पर लंच करने आना, वो आया नहीं था। तो बस वही पूछ रही थी। उसके बाद मनीषा जो है ये सामान लेकर आई थी, चॉकलेट्स वगैरह, चॉकलेट शेक वगैरह लेकर आई थी, बिस्किट लेकर आए थे, और वो लेज़ वगैरह लेकर आई थी। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी सी ना, मेरे को चॉकलेट शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा मैं निकाल के इसको पहले पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी हो रही थी और मुझे ठंडा ठंडा सा कुछ पीने का मन कर रहा था। मिल्की बार तो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे पति की फेवरेट है। तो ये मैंने उनके लिए रख दी थी, और मैं फटाफट से एक चॉकलेट
शेक पीती हूँ। हनु ने तो मना कर दिया था, मैंने उनको भी ऑफर किया था, लेकिन हनु ने कहा कि मुझे तो नहीं पीना, तू पी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को भाई? प्लीज़ मतलब अब तो पूरा देख ही लिया होगा, अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि आगे देखने से पहले लाइक करो। बस अब व्लॉग का एंड है, तो फटाफट से व्लॉग को क्या करो, फटाफट लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और हाँ, आपके घर पे जब गेस्ट आते हैं तो आप कैसे उनको ट्रीट करते हो? आप लोग घर पे, अपने घर पे जब गेस्ट को सी ऑफ करने जाते हो तो गेट पे छोड़ने जाते हो या नहीं जाते हो? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं मनीषा को थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू सो मच फॉर दिस चॉकलेट शेक, क्योंकि ये बहुत अच्छा हो रहा था और ठंडा ठंडा भी था और मुझे अच्छा लगता है। मुझे कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, मिरिंडा, कोक, थम्स अप, स्प्राइट कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, शेक वगैरह जो मिलते हैं, ऐसे चॉकलेट शेक हो गया, जो मतलब रेडीमेड रहते हैं, आर्टिफिशियल, बोले तो घर पे नहीं बनाए होते हैं, बाहर के, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने फटाफट से पी भी लिया था। तो ये था भाई मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को?